वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट फॉलोइंग टेबल शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ टेबल दिया हुआ है मेरे पास, मार्क्स दिया हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 0 to 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 7, 20 to 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 30 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 40 to 50 number of student 20, 50 to 60 number of student 20, 60 to 70 number of student 15, 70 and above number of student 8। अगर टोटल को ऐड करते तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90। ये मेरे पास गिवन है, तो इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। और सेकेंड में फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और मोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास फर्स्ट में क्या करना है, जो मार्क्स मेरे पास 20% से लेस लाया है उस स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और सेकंड में फाइंड करना है जो 60 लाया है या 60 से ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो उस तरह का स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 90। सभी को ऐड करते हैं तो 90 है, वो गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स। ठीक है, 20% से लेस मार्क्स लाने वाला कितना है? 20% से लेस मार्क्स, ये 20 तक है यहाँ पर, ये 20% से लेस मार्क्स कितना है? 7 स्टूडेंट है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स दैट इज इक्वल टू 7 है। अब प्रोबेबिलिटी हमको किसी का भी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? जिसके बारे में निकालना है न्यूमरेटर में उसको लिखते हैं, टोटल को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%। तो क्या हो जाएगा? ये लेस देन 20% नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 दैट इज इक्वल टू 7/90। सेकेंड में क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और मोर। ठीक है, 60 या ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख लेते पहले 60। ठीक है, तो 60 मेरे पास 60, जैसे यहाँ पर 60 to 70 है तो इसमें 60 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे है मेरे पास 60 to 70 है तो इसमें क्या है? 60 to 70 में 15 है, इसमें 60 है। 60 या 60 से मोर में आ रहा है 15, और 70 से मोर में आ जा रहा है मेरे पास 8, यानी 60 या 60 से मोर में ये दोनों आ जा रहा है 15 और 8। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा मेरे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और मोर मार्क्स दैट इज इक्वल टू 15 + 8 इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 23। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और मोर मार्क्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23/90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये मेरे पास टेबल दिया हुआ है, ओपिनियन दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसको लाइक करने वाले कितना है? 135, और ये मेरे पास डिसलाइक करने वाला कितना स्टूडेंट है? 65। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स डज नॉट लाइक इट। ठीक है, लाइक करने वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना और नहीं लाइक करने वाले का भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पहले स्टूडेंट लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लाइक का और डज नॉट लाइक का दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 135 + 65 दैट इज इक्वल टू 200। उसके बाद जो हम मेरे पास निकालना है फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, वो कितना है? 135 है। तो प्रोबेबिलिटी अब इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक्स स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू 135/200। ये कैंसल आउट होके आ जाएगा मेरे पास 27/40। ये 5 का टेबल में कैंसल आउट कर दिए तो ये प्रोबेबिलिटी कितना आ गया इसका? लाइक्स स्टैटिस्टिक्स का 27/40। अब इसके बाद जो है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, वो कितना है? 65। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स दैट इज इक्वल टू 65 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200। ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा मेरे पास 13/40। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। ये 5, 3, 10, 2, 25 इस तरह से मेरे पास दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर में इंजीनियर्स का 40 इंजीनियर का डिस्टेंस दिया उसके घर से वर्क प्लेस तक जहाँ काम करता है।
यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। फर्स्ट में दिया लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। सेकेंड में दिया इसका मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। थर्ड में दिया विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो इसके लिए सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंज कर लेते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेंज कर लिए हम, जैसे 2 2 3 3 एक साथ अरेंज कर लिए। तो अब मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स मेरे पास 40 दिया हुआ है। ठीक है, वो तो मेरे पास लिखना है डिनोमिनेटर में। अब फर्स्ट में मेरे पास जो पूछा हुआ है, हमको पूछा गया है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पर देखते हैं जो अरेंज किए हुए हैं, 7 किलोमीटर से लेस किलोमीटर में रहने वाले इंजीनियर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। तो दैट इज इक्वल टू कितना है, 9। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है एन इंजीनियर लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, कितना हो जाएगा, 9 बाई टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितना है 40, तो 9/40। सेकेंड में जो है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, उसमें 7 भी इंक्लूड है, तो 7 किलोमीटर या मोर में मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये सारा आ जा रहा है 6 के बाद ये सारा, तो ये कितना हो जा रहा है 31 हो जा रहा है। टोटल 40 है, जिसमें से 9 मेरे पास लेस देन 7 है, तो 7 और मोर देन 7 कितना हो जाएगा, इससे हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 40 - 9 31, या काउंट करके भी लिख सकते हैं, 31 है मेरे पास टोटल। तो वो कितना है, नंबर ऑफ इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, दैट इज इक्वल टू कितना है 31। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस कितना हो जाएगा, 31/40। इसी का थर्ड में जो है विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस। ठीक है, 1/2 किलोमीटर, तो 1/2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पर कौन सा इंजीनियर रहता है वर्क प्लेस से, ऐसा कोई भी नहीं है, मिनिमम मेरे पास 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उस तरह का नंबर्स क्या है, नंबर ऑफ इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, दैट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/40 इक्वल टू 0। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट इन kg। ये मेरे पास दिया हुआ है 11 बैग का दिया हुआ है, यहाँ पर फ्लोर का वेट दिया हुआ है यहाँ पर 4.97 kg में दिया हुआ है, 5.05 5.08 5.03 5.00 5.06 इस तरह से है, 5.08 है, 4.98 है, 5.04 है, 5.07 और 5.00, मतलब टोटल मेरे पास कितना है, 11 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेंट मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, हमको इसमें फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है मोर देन 5 kg। ठीक है, मोर देन 5 kg का हमको निकालना है इसमें। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ काउंट करके लिख देंगे, वो कितना है, 11 है। अब यहाँ पर मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg वाला देखते हैं, यहाँ पर एक ये हो गया 5.05 5.08, ये मोर देन 5 kg हो रहा है, 5.03 ये भी है, 5.08 ये भी है, 5.04 और 5.07 5.00 तो 5 के इक्वल है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 और एक है यहाँ पे 5.06, तो टोटल हो जा रहा है कितना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल कितना है यहाँ पर 7 है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग वेट मोर देन 5 kg, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स विच वेट मोर देन 5 kg बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो मोर देन 5 kg कितना 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7/11, सो प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 7/11। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन ppm, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया ppm ऑफ ए सर्टेन सिटी, द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। मतलब किसी सिटी का यहाँ पर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर पर घुला हुआ है ppm में,
वो कितना दिया हुआ मेरे पास 0.03, 0.08 इस तरह से दिया है, 30 डेज का दिया हुआ। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16 तक ऑन एनी ऑफ दिस डेज। ठीक है, किसी भी दिन का ये मेरे पास रेंज देखना है 0.12 से 0.16 तक। तो यहाँ टेबल में देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है 0.12 से 0.16 मीन्स क्या होगा, ये लोअर लिमिट आएगा, इसमें 0.13 इसमें इंक्लूड रहेगा, लेकिन ये 0.16 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो उस तरह का नंबर क्या है मेरे पास 0.12 है, एक है, 0.13 है, दो है, और नहीं है 0.16 है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये मेरे पास इस तरह का नंबर कितना है इसके बीच में, जिसमें 0.12 भी है, तो वो कितना है मेरे पास 2 है, 1 और ये 2। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है मेरे पास 30 डेज है, और 2 दिन में क्या है मेरे पास इस तरह का रेंज में आ रहा है। इस रेंज में मेरे पास 2 दिन है जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आ रहा है मेरे पास 0.12 से 0.16 इंटरवल में। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 टू 0.16 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16 इन अ डे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2/30। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट करके 1/15 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरे पास 1/15। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज ABOO ABO A। मतलब ये ब्लड ग्रुप दिया है, A का दिया, B का दिया, O का दिया, AB का दिया, सबका दिया हुआ है मेरे पास ये। तो यहाँ पर करना क्या है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, ये क्लास 8 का दिया है, 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप दिया है, सबका चेक करके। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30। ठीक है, अब AB ग्रुप जो है मेरे पास, तो AB ग्रुप वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है मेरे पास देख लेते हैं। यहाँ पर AB ग्रुप का 1 हो गया, जिसके पास AB ग्रुप का ब्लड है 2 हो गया, और ये 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो कितना 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप AB दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैव ब्लड ग्रुप AB बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वो कितना हो जाएगा AB ग्रुप का 3 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, ये 3 का टेबल में 10 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/10, या फिर हम 0.1 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के सम्स को सॉल्व करने का कोशिश करें ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अगर किसी में सॉल्व करने में परेशानी हो तो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।